and we start the first point, that is some basic concepts of chemistry. और इस चैप्टर में सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस होता है दैट इज समथिंग अबाउट मैटर. जरा बताते जाना कि इसमें क्या क्या होता है. मैटर के अंदर हमने क्या चीज कही थी, क्या होता है मैटर? Anything which has mass and occupies space. वेरी गुड. मैं केवल आपके इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ सो दैट आप कंफर्टेबली ये करके बातचीत कर सकें. तो एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस दैट इज मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन आप उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस फेज में, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. आई थिंक तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर है. ऑल दो तीनों चैप्टर्स हैं, डिस्कस करेंगे डिटेल्स के अंदर. सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा है भाई? केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन को फिर दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं. किसी का माइक अनम्यूट, एक बार म्यूट कर लीजिए जरा. ठीक है. केमिकल क्लासिफिकेशन में आप कहते हैं प्योर सब्सटेंस, Screen is not visible. नहीं आ रही. फिर नहीं आ रही है. Yes sir. नहीं आ रही. जस्ट 1 मिनट. Now it is visible. Yes sir. Okay. Yes sir. हमने कहा प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंस में फिर दो पार्ट बनाए थे, कौन से थे? Elements and compounds. Elements and compounds. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और मिक्सचर्स के अंदर फिर दो पार्ट थे, कौन से थे? Heterogeneous and homogeneous. होमोजीनियस एंड Heterogeneous. हेट्रोजीनियस. अब इस पॉइंट में मेरे को केवल एक ही पॉइंट डिस्कशन करना है. किसी भी एलिमेंट के लिए जो हम बात करते हैं एलिमेंटल स्टेट, किसी भी एलिमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं एलिमेंटल स्टेट. क्या होता है एलिमेंटल स्टेट का मतलब? किसी भी एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट किसे कहेंगे? जिसमें वो एग्जिस्ट करता है The नॉर्मली. fundamental state जिसमें वो exist. फंडामेंटल स्टेट जिसमें वो एग्जिस्ट करता है. आप इसको ये कह सकते हैं ना कि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट, जिसमें वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है. एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है? नेचर के अंदर. अच्छा, नेचर के अंदर ओपन कंडीशन में प्रेशर कितना होता है? 1 atm. 1 atm. 1 atm. और रूम टेम्परेचर कितना कंसिडर करते हैं आप? 25 डिग्री सेल्सियस. 25 मतलब 298. इसका मतलब रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस मोस्ट स्टेबल स्टेट के अंदर वो एग्जिस्ट करता है वो उसकी एलिमेंटल स्टेट कहलाती है. तो मैं यहाँ पे कहूँगा एलिमेंटल स्टेट इज ए थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट. एलिमेंट स्टेट क्या हो गया? थर्मोडायनेमिकली most stable state
of an element at 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure. ये उसकी एलिमेंटल स्टेट कहलाती, तो हमने कहते इज कॉल्ड एलिमेंटल स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन के लिए एलिमेंटल स्टेट क्या होगी? हाइड्रोजन क्या लिखूं मैं? H2. H2 के आगे कुछ लिखूं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा कुछ? H2 gas. H2 गैस। तो एलिमेंटल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज H2 गैस। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे बताओ? O2 gas. O2 गैस। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? N2 gas. N2 गैस। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? F2 gas. F2 गैस। क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? Gaseous. Cl2 gas. Cl2 gas. Cl2 गैस। ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे? Liquid. Br2 Liquid. Br2 लिक्विड। आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे? I2 solid. I2 Solid. सॉलिड। कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? C solid. Graphite. कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? सिर्फ कार्बन, Carbon. ग्रेफाइट। Graphite. हाँ, अब देखो, जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के अंदर तीन उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है। कार्बन के लिए 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। कार्बन के लिए डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। अब इन तीनों में से कौन सी स्टेट थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है? Graphite. क्यों? अच्छा, कार्बन डायमंड की फॉर्म में जब होगा तो उसमें कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप का होगा स्ट्रक्चर डायमंड में? टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है डायमंड के अंदर यहाँ पर। ठीक है, और इसके अंदर एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और डायमंड, ऐसे सॉलिड स्टेट में पढ़ा, डायमंड की एक यूनिट सेल में कितने कार्बन होते हैं? 8 cells. हाँ, डायमंड की एक 1 यूनिट सेल हैविंग 8 कार्बन 8 एटम्स। carbon atoms. ठीक है, ओके। ग्रेफाइट के अंदर क्या अरेंजमेंट है कार्बन का? sp2 hybridized. हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। यस सर। अब इस हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 120 डिग्री का एंगल है। यहाँ sp3 था, 109 था। तो अब ये जो एंगल है वो एंगुलर स्ट्रेन किसकी ज़्यादा है? डायमंड में एंगल जितना क्लोज होगा उसका एंगुलर स्ट्रेन किस में ज़्यादा है, डायमंड में या ग्रेफाइट में? Diamond. डायमंड में, क्योंकि एंगल अगर कम है तो उसमें दोनों कार्बन कार्बन के बीच में जो क्लोजनेस है वो ज़्यादा है, और sp2 में जो है वो कार्बन कार्बन 120 पर है। तो दोनों कार्बन अगर 120 एंगल पर है तो उसमें जो स्ट्रेन है वो कंपेरेटिवली कम है। अगर स्ट्रेन कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज्यादा। स्ट्रेन कम तो स्टेबिलिटी
ज्यादा। तो आप यहाँ पर कहते हैं कि कार्बन, अच्छा ग्रेफाइट फुलरीन में क्या होता है? फुलरीन में C60, उसमें जो जो रिंग्स बनी है वो उसके अंदर एक हल्का सा टिल्ट होता है जिसमें वो रिंग्स आपस में फुलरीन मतलब बकमिनिस्टर फुलरीन फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से सबसे लीस्ट एनर्जी, मोस्ट स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन एनर्जी, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो अब इनमें से कहते हैं कि ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है। इसमें ग्रेफाइट। हाँ मत, हमें भीड़ लग रही है प्लीज। ये किसका माइक अनम्यूट है भाई? तो ये आता है कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट इज द एलिमेंटल स्टेट ऑफ कार्बन। ओके, नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपसे सल्फर, सल्फर की S8 S8, ठीक है, सल्फर को हमने S8 लिखा। अब उसके आगे क्या लिखूं? तो यहाँ पर हमने सल्फर वाले केस में पढ़ा था सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अच्छा, किसी को याद है सॉलिड स्टेट में जो अल्फा बीटा गामा ABC वाला जो अरेंजमेंट करते थे, रोम्बिक के लिए क्या होता है? रोम्बिक के लिए अल्फा बीटा गामा ABC वाला जो अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट रोम्बिक के लिए आप क्या कहेंगे? आंचल बताएंगे, आंचल क्या कहते हैं बेटा रोम्बिक के लिए? आंचल ऑडिबल हूं मैं? मैत्री, तनु कौशिक, तिशा, कोई भी बता दो यार। सही याद नहीं है। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, रोम्बिक को हम ऑर्थोरोम्बिक भी कहते हैं ना। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि आपके पास तीनों जो एंगल है वो तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, मतलब लेंथ विड्थ हाइट तीनों डिफरेंट है, बट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये अरेंजमेंट ऑर्थोरोम्बिक के लिए होता है। तो स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और मोनोक्लिनिक के लिए क्या होता है? alpha मोनोक्लिनिक, equals to 90 degree. मोनोक्लिनिक के लिए कौन बताएगा? सर A is equal to B is equals to C. नहीं, इक्वल्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसके अंदर भी A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। देखो लेंथ विड्थ हाइट जो है वो तीनों डिफरेंट है। अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, दो एंगल 90, एक थोड़ा सा उससे टिल्ट हो गया। एनीवे, अब रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, इनमें से एलिमेंटल स्टेट थर्मोडायनेमिकली किसको कंसीडर करते हैं सल्फर के लिए? किसको कहते हैं? Rhombic को। ऑर्थोरोम्बिक। हाँ, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, इसको मैं ऑर्थोरोम्बिक लिख लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं फॉस्फोरस। बताइए फॉस्फोरस के लिए क्या कहें? P4 P4। P4। अब फॉस्फोरस में भी अगेन रेड एंड वाइट, कौन सी? वाइट Red and फॉस्फोरस। तो यहाँ पर ये स्टार लगा रखा है कि व्हाइट फॉस्फोरस इज कंसिडर्ड एज एलिमेंटल स्टेट। व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 4 फॉस्फोरस के एटम, हर एटम ने 3-3 बॉन्ड बना रखे हैं और उसके पास एक एक लॉन पेयर प्रेजेंट है।
कोई बताएगा इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है? फास्फोरस का हाइब्रिडेशन इसमें क्या हो सकता है? sp3 sp3, वेरी गुड। तो देखो अभी हम ये मान के चल रहे थे कि स्टूडेंट जो है वो क्लास 10th करके 11th में आए हैं, लेकिन वास्तव में 10th करके 11th में नहीं आए हैं, वो 12th कर चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारा अपना जो सोच है, हमारी जो पढ़ने का जो एंगल है, नजरिया है, वो क्या होना चाहिए? जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें जितना आपका एक्सपीरियंस है उन सबको उसको इनकॉर्पोरेट करो। आप अपने उस एक्सपीरियंस को उसमें इनकॉर्पोरेट करो। अगर मैं एलिमेंटल स्टेट की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर आगे तक आपने क्या क्या पढ़ा है उन सभी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो, सो दैट आपके ब्रेन के अंदर वो सारी चीजें, अगर 10th से 11th में आता है तो ये सारी चीजें उसको उस समय पे नहीं समझ में आया क्योंकि हाइब्रिडेशन उसने नहीं पढ़ा है, या फास्फोरस के स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक उसने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सो दैट जब आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर अपने उस पार्ट को यूज करिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? yes sir. चलिए